हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और आप सभी को बताया कि इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप रीडिंग कीजिएगा। 1 अप्रैल 2019 में मिस्टर घोष ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। यानी 1 अप्रैल में मिस्टर घोष की कैपिटल दे रखी है। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल 1 अप्रैल में दी गई है। ही कैप्ट हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक सिंगल एंट्री बेसिस पर रखी है। सून आफ्टर, उसके बाद उन्होंने फर्नीचर परचेज किया 40,000 रुपीज का। तो फर्नीचर आपके लिए असेट्स होती है। फर्नीचर आपके लिए क्या है? असेट्स। उसके बाद उन्होंने गुड्स परचेज किया 3 लाख रुपीज का। ये परचेसेस दी गई है। और मैं आपको बताऊं, आपने पिछला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट किया था, उसमें परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी। बहुत बच्चे से क्या कर लेते हैं, ये परचेस गुड्स है, इसको असेट्स में लिख देंगे। ये हमारे लिए असेट्स नहीं है, क्योंकि ये गुड्स परचेस किया है और परचेसेस हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। कहां पर आती है? ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 1 लाख रुपीज का अपने ब्रदर से उधार लिया। तो 1 लाख रुपीज का तो उन्होंने अपने ब्रदर से उधार लिया। और उसके अलावा उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई। फर्दर कैपिटल का मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई 80,000 रुपए की। तो एक तो ये ऊपर लोन दे दिया गया है 1 लाख रुपीज का। देखिए, जो लोन दिया गया है 1 लाख का, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है। ये क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटीज। उसके बाद उन्होंने फर्दर कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल दे दी 80,000 रुपीज की। 31 मार्च में वहां पर डेटर्स हैं 2,20,000 रुपीज के। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होती है। डेटर्स हमारे लिए क्या है? डेटर्स हमारे लिए असेट्स है 2,20,000 रुपीज की। और क्रेडिटर्स 1,40,000 के हैं। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज है। तो डेटर्स हमारे लिए असेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारे लिए स्टॉक की वैल्यू 4,50,000 रुपीज है। स्टॉक कितना है भाई? स्टॉक असेट्स हो गई। स्टॉक हमारे लिए क्या है? असेट्स। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटीज है। ड्यूरिंग द ईयर, साल में मिस्टर घोष ने 2,000 पर वीक के हिसाब से विड्रॉ किए फैमिली एक्सपेंसेस। ये ड्रॉइंग्स है। ये क्या है? उन्होंने 2,000 पर वीक लिए। आपको बता दूं, एक साल में 52 वीक होते हैं। एक वीक में 2,000 किए तो 52,000 की 52 की 2,000 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आपको इन्फॉर्म किया गया कि डेटर्स में ई रिकवरेबल अमाउंट है 5,000 रुपए की। ठीक है, ये हमारे बैड डेट्स हो गए। डेटर्स में ई रिकवरेबल अमाउंट है कितनी? 5,000 रुपीज की। तो हमारे लिए क्या हो गए? हमारे लिए ये बैड डेट्स हो गए। क्या है? बैड डेट्स। आपसे कहा गया कि ही आल्सो टुक, उन्होंने बिजनेस से गुड्स ली पर्सनल यूज। ये भी ड्रॉइंग्स है। ठीक है जी। तो 2 ड्रॉइंग्स हो गई। एक तो 2,000 पर वीक थी और एक ये वाली ड्रॉइंग्स गुड्स के तौर पर निकाली 4,000 रुपीज की। आपसे कहा गया कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। पहली बात, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ। देखो जी, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बेस पर हम क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। देखिएगा, स्टार्ट कीजिए। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, इसे यहाँ पर बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने लायबिलिटीज लिखा, लायबिलिटीज अमाउंट, और उसके बाद असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। कोई दिक्कत? शुरू कीजिएगा। इसके बाद यदि आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाएं। ओपनिंग कैपिटल दीजिए, छोड़ दीजिए। फर्नीचर कितने का है? 40,000। फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है। तो असेट्स में हमने सबसे पहले क्या लिख लिया? फर्नीचर। कितने का फर्नीचर बताया गया है? 40,000 रुपीज का। हमें आइटम छाटते चलना है। जो असेट्स होगी असेट्स में लिखते चलिए, और जो लाइबिलिटीज होगी उसको हम लाइबिलिटीज में शो करते चलेंगे। सबसे पहले फर्नीचर दिया, लिख दिया असेट्स में। उसके बाद गुड्स दिए, छोड़ दीजिए, परचेस है वो हमारे लिए।
उसके बाद ये कहा 1 लाख रुपीज का हमने लोन लिया है। क्या लिया है? लोन हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में जाकर हमने लोन लिख लिया 1 लाख रुपीज का। इसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई। क्या लगाई? एडिशनल। कितने की लगाई एडिशनल कैपिटल? 80,000 रुपीज की लगाई, छोड़ दीजिए। उसके बाद डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स हमारे लिए क्या है? असेट्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स हैं, ठीक है ना। डेटर्स हमारे लिए असेट्स हैं, तो असेट्स में जाकर मैंने अंदर 2,20,000 लिख लिए। ओके, कितने दिए हैं डेटर्स? लेकिन यदि आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन कही गई कि डेटर्स इरिकवरेबल है 5,000। ये हमारे लिए बैड डेट्स हो गए, तो इन डेटर्स से हमने बैड डेट्स माइनस कर दिए 5,000 रुपीज। तो 2,20,000 से 5,000 माइनस किए तो कितने आ गए? 2,15,000 रुपीज हमारे बचे। समझ गए क्या भाई? 220 से कितने माइनस कर दिए? 5,000, तो बाहर कितने बच गए? 2,15,000 रुपीज बच गए। ओके, इसके बाद ऊपर से आ जाइए, ऊपर जहां डेटर्स थे। डेटर्स के बाद ये कहा गया कि क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,40,000। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्या है? तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख लिए। कितने बताए गए हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स बताए गए हैं 1,40,000 रुपीज। उसके बाद ये कहा गया कि स्टॉक 4,50,000 है। स्टॉक हमारे लिए असेट्स है, तो स्टॉक जाकर असेट्स साइड में लिख दी 4,50,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे लिए क्या होती है? असेट्स। तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर हम यहाँ पर शो कर देंगे कैश इन हैंड। तो हमने असेट्स में जाकर यहाँ पर लिख दिया कैश इन हैंड, ये हमारे लिए असेट्स है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश इन हैंड। कितना कैश दिया गया है? ये कैश है जी 15,400 रुपीज। ओके, इसके बाद हमसे ये कहा गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 40। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज साइड में जाकर मैंने यहाँ पर शो कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट? 40,000। कितना है हर्षित? 40,000। ओके, बस इसके बाद हमने सब आइटम्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें टोटल कर यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल्स बचेगी हमारी। क्या आएगी यहाँ पर ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। दोनों तरफ का टोटल लगा देते हैं, ठीक है ना। असेट्स का टोटल लगाएंगे 40 और 215, 255, 35, 75, 7,20,400। ये हमारा टोटल आ गया 7,20,400। एक 80 जब माइनस करेंगे तो 5,40,400 हो जाएगा। 4 लाख सॉरी, ठीक है ना जी। 1 और 2, 2 40, 2 80 माइनस होंगे। 1 और 2, 2 80 माइनस होंगे, तो 2 गए, तो यहाँ पर 5 20, ठीक 4,80,400, 4,40,400 ये हमारे बचे। कितनी बात क्लियर हो गई? 440 में 40 जोड़े 480, 480, 5 20, 6 20, 7 20, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 4,40,400 रुपीज। क्लियर। इसके बाद हमें ये बताना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है जी। तो इसके लिए पहले हम इससे पहले निकालने के लिए अपनी ड्राइंग्स और कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ड्राइंग्स, ठीक है जी। ड्राइंग्स देखिए, ये कहा गया कि 2,000 पर वीक है और एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 1,04,000 तो ये हो गया, प्लस 4,000 का गुड्स कहा गया लास्ट लाइन में, ठीक है जी। तो 1,08,000 रुपीज की हमारी क्या हो गई? ड्राइंग्स। क्लियर? कितने की हो गई? 1,08,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L तैयार करता हूं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस तैयार करूंगा तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा। मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करता हूं जो मैंने कल परसों भी बताया था, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा जी क्लोजिंग कैपिटल। यदि मैं बात करूं क्लोजिंग कैपिटल की, तो क्लोजिंग कैपिटल यहां से कितना है? 4,40,400
400। इतनी बात क्लियर हो गई। 4,40,400। इसके बाद मैं प्लस ऐड करूंगा ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करूंगा? ड्रॉइंग्स है 1,08,000। कितनी? 1,08,000। ठीक है, जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,48,400। समझ गए? समझ गए? इसमें से क्या माइनस करूं? एडिशनल कैपिटल 80,000 दे रखी है, माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है? 80। ऊपर दे रखी है 80,000। ओके, तो ये बचेगा कि 4,68,400। ठीक है जी। और माइनस इसमें से करूंगा मैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यदि आप जाकर देखें तो आपको कितनी ओपनिंग कैपिटल मिलेगी? 5 लाख। ठीक, कितनी ओपनिंग कैपिटल है? 5 लाख। तो एक बार जल्दी से देखें। सबसे पहले आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखी 4,40,400। उसमें आपने क्या प्लस कर दिया? ड्रॉइंग्स 1,08,000। तो टोटल आया 5,48,400। उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी 80,000 की, तो बचा 4,68,400। उसमें से हमने माइनस कर दी ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल है? 5 लाख। तो इस तरह से देखो, जब आप 4,68,400 में से 5 लाख माइनस करोगे तो ये लॉस बचेगा। क्या बचेगा? जी, क्योंकि ये कम है और ये, तो ये लॉस बचेगा। लॉस होगा जी आपका 31,600। 31,600। कोई दिक्कत? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि द कैपिटल ऑफ श्री मधुसूदन। मधुसूदन की 1 अप्रैल में कैपिटल दी गई है। कितनी दी गई है? 5 लाख। तो ये जो मधुसूदन की 1 अप्रैल में कैपिटल है 5 लाख, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये क्या दी गई है? तो कितनी ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख। 31 मार्च 2017 में 4,80,000 है। ये क्लोजिंग कैपिटल दे दी। तो बहुत अच्छा दे दिया गया, आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में दे दी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग कैपिटल तो 5 लाख है और क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 है। ही हैज इन्फॉर्म दैट, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ही विड्रू फ्रॉम द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस से 8,000 पर मंथ प्राइवेट यूज के लिए निकाले। व्हाट डू मीन बाय प्राइवेट यूज? ड्रॉइंग। तो एक तो 8,000 पर मंथ निकाले। ही पेड, उसके बाद उन्होंने 20,000 रुपीज इनकम टैक्स के पे किए। जी, इनकम टैक्स भी उसका पर्सनल एक्सपेंसिस है। यदि इनकम टैक्स है वो भी उसका, तो ये भी ड्रॉइंग से 20,000 रुपीज की। एंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, उसके बाद उन्होंने लोन की इंस्टॉलमेंट पे की फॉर हिज पर्सनल हाउस, जो कि पर्सनल हाउस का मतलब ड्रॉइंग। ये भी ड्रॉइंग से उन्होंने घर लिया था अपना, उसकी किस्त पे करी, तो वो उनका पर्सनल एक्सपेंसेस है, यानी ड्रॉइंग्स है। 15,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस, एक महीने के कितने पे किए? तो 12 की मल्टीप्लाई कर देना, पूरे साल के आ जाएंगे। तो 3 ड्रॉइंग हो गई इसमें। कितनी ड्रॉइंग हो गई? तीनों को जोड़ लेंगे तो तीनों का टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगी। आगे चले। ही हैड आल्सो सोल्ड, उसके बाद उन्होंने बेच दिए शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। उनके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स थे 1 लाख रुपीज के। कितने के शेयर थे? 1 लाख रुपीज के शेयर थे रिलायंस कंपनी के। उन्हें उन्होंने 20% प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिए। तो उन शेयर्स को कितना प्रॉफिट लिया? 20% प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिए। एंड इन्वेस्टेड हाफ ऑफ दिस अमाउंट, और जो अमाउंट आई टोटल उसका आधा कर दी, उसका आधा जो होगा वो उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। यानी इट मींस दैट इससे एडिशनल कैपिटल निकल कर आएगी। इससे क्या निकल कर आएगी? भाई 1 लाख के शेयर थे और उन्हें सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पर। ठीक है जी। तो निकालकर जो भी आएगा उस अमाउंट का क्या कर दीजिएगा? हाफ। वो अमाउंट हाफ उन्होंने बिजनेस में लगा दी, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। अब आपसे कहा गया कि आपको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? शुरू करूं? सबसे पहले देखो जी, ड्रॉइंग्स। सबसे पहले मैंने ड्रॉइंग्स लिखी। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है उन्होंने 8,000 पर मंथ के हिसाब से प्राइवेट यूज के लिए निकाले। पढ़ो, अपने बुक पर दे रखा है। तो 8,000 की 12 में मल्टीप्लाई कर दी, 96,000 प्लस दूसरे क्या रखे हैं कि उन्होंने इनकम टैक्स के पे किए।
कितने पे किए इनकम टैक्स के 20,000 रुपीज। तो इनकम टैक्स भी ये उनका पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो ये भी ड्रॉइंग्स हो गई। तो प्लस कर दिया मैंने इनकम टैक्स, कितने पे किए इनकम टैक्स के 20,000 रुपीज। ओके, और उसके अलावा उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे, लोन की इंस्टॉलमेंट पे की 15,000 पर मंथ। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ड्रॉइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, ठीक है जी, प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, ये भी ड्रॉइंग्स है। कितने हैं, 15,000 पर मंथ। तो 15,000 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 आ गए। ओके, तो टोटल ये तीनों जोड़ दीजिए तो टोटल ड्रॉइंग हो गई 2,96,000 रुपीज की। ये तो आ गई ड्रॉइंग्स, ये तो क्या आ गई, ड्रॉइंग्स। अब हमें ड्रॉइंग्स निकालने के बाद एडिशनल कैपिटल की कैलकुलेशन करनी। किसकी कैलकुलेशन करनी है, एडिशनल कैपिटल की, वो देखेगा एडिशनल कैपिटल। अब हमें एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये देखिए, ये बताइए कि आपको क्या बताया गया कि, बोलूं, ये कहा रिलायंस कंपनी के शेयर थे 1 लाख रुपीज के, कितना प्रॉफिट लिया, 20%। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख का, 1 लाख पर कितना प्रॉफिट लिया, 20%, तो 20,000 आ गया। यानी 1 लाख के तो वो थे, 20 का प्रॉफिट लिया, तो सोल्ड कितने में दिए, 1 लाख प्लस 20,000, यानी आपने वो बेच दिए 1,20,000 रुपीज में। पहले स्टेप क्लियर हुआ भाई। कितने के थे वे शेयर आपके पास, वे शेयर आपके पास 1 लाख के थे, तो आपने 1 लाख का कितने परसेंट, 20%, कितना आ गया, 20,000। 20,000 का प्रॉफिट लिया, 1 लाख के लिए 20 का प्रॉफिट लिया, तो बेचे कितने में, 1,20 में, ठीक है जी। और 1,20 में आ गए, और इसका हाफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हाफ, इसका हाफ कर दीजिए। यदि आप हाफ करेंगे तो 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो 60,000 आ गए। ये आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी कहां पर, बिजनेस में। ये आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी कहां पर, बिजनेस में। तो इस तरह से ये आपकी कैलकुलेशन क्लियर हुई। तो आपने एक तो अपनी ड्राइंग्स कैलकुलेट कर ली। ड्राइंग्स आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 2,96,000। ओके, और उसके बाद आपने अपनी एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट कर ली। एडिशनल कैपिटल कितनी आई, 60। ठीक, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। देखना क्लोजिंग कैपिटल बुक में दी गई है क्या, 480, ठीक है, दी गई है। और एक होती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दी गई है, कितनी है, 5 लाख। बस जी, अब हमें अपना सीधा सा ये प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है जी। देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। ठीक, जब मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया, स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। बताएं मुझे कितनी बुक में क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, 480 है, 480 प्लस इसमें कर दिया मैंने क्या, प्लस ड्रॉइंग्स। कितनी ड्रॉइंग्स है, 2,96,000। तो ये प्लस कर दीजिए, 4 2 6, यानी कितने आ जाएंगे, 4 80 और 96, 4 2 6, 7,76,000 आ गए। कितने आ गए भाई, 4 2 6, बिल्कुल 7,76,000 आ गए। माइनस एडिशनल कैपिटल, कितनी आई थी एडिशनल कैपिटल, 60। ठीक, तो 7,16,000 बच गए। इसमें से क्या माइनस कर दूं, ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल, 5 लाख, ठीक है। बस ये माइनस कर दीजिए, तो 2,16,000 रुपीज हमारे लिए क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो क्लियर हुआ। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 2,16,000 रुपीज। तो आपने इस तरह से कैलकुलेशन की। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ली, क्लोजिंग कैपिटल 480 है, उसमें आपने प्लस ड्रॉइंग कर दिया 296, तो टोटल कितना गया, 7,76,000। उसमें से एडिशनल कैपिटल 60 माइनस कर दी, तो 7,16,000 बचे, और उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दी 5 लाख रुपीज, तो कितना प्रॉफिट बचा, 216।
तो आज हमने 9 और 10 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर आप इन दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।